नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे विश्वकर्मा पूजा की, विश्वकर्मा जयंती की। विश्वकर्मा पूजा जो 17 सितंबर को हम भगवान विश्वकर्मा के अवतरण के पर्व के रूप में मनाएंगे। समस्त शिल्पों, निर्माण और तकनीकी कार्यों के अधिष्ठाता हैं भगवान विश्वकर्मा। और प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो इन्हें देवताओं के शिल्पकार, यंत्रज्ञ और महान वास्तुकार के रूप में पूजा जाता था। परंपरा से जुड़े लोग इन्हें मंदिर, नगर, अस्त्र शस्त्र और भवनों के दिव्य निर्माता मानते हैं। अगर मैं आज की पीढ़ी को समझाना चाहूं कि भगवान विश्वकर्मा कौन है, तो आप उन्हें ये समझ सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर और टेक्नोलॉजी क्रिएटर थे, जिनकी रचनाएं आज भी इंस्पिरेशन है। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, स्कंद पुराण, वराह पुराण और स्थापत्य वेद में उनका वर्णन विश्व के प्रथम वास्तुकार और इंजीनियर के रूप में किया गया है। वे प्रथम इंजीनियर माने जाते रहे हैं और उनकी पूजा तकनीकी कार्यों, निर्माण व यंत्र कौशल से जुड़े लोगों द्वारा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारका, हस्तिनापुर, लंका, पुरी आदि का निर्माण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी इन्होंने ही निर्मित किए हैं। अतः यह दिन उन समस्त कार्यों को याद करने और नूतन कार्यों में शुभता की कामना हेतु अत्यंत पावन माना गया है। इस दिन निर्माण, शिल्प, इंजीनियरिंग और तकनीकी कार्य से जुड़ी सामग्री जैसे औजार, मशीनें, वर्कशॉप इत्यादि की पूजा की जाती है, जिससे वे पूरे साल सुरक्षित और कुशलता पूर्वक कार्य करें। यह पर्व न केवल दृढ़ धार्मिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि तकनीकी कौशल और शिल्प प्रणाली के प्रति आदर एवं कृतज्ञता को बढ़ाता है। अगर हम बात करें शुभ मुहूर्त की, 17 सितंबर को पूजा कब की जा सकती है, तिथि का आरंभ कैसे होगा, मुख्य पूजन समय क्या होगा, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। 17 सितंबर को 2025 कन्या संक्रांति भी बनाई जाएगी। इस समय पुण्यकाल का मुहूर्त होगा सुबह 1:55 से, और मुख्य पूजन समय की अगर हम बात करें तो सुबह 6:07 से दोपहर 12:15 तक विश्वकर्मा प्रभु की पूजा की जा सकती है। अगर मैं आपको पूजन विधि के बारे में बताना चाहूँ तो सबसे पहले श्री गणेश की आराधना से आप इसकी पूजा का शुभारंभ करें, ताकि सारे कार्य मंगलमय हों। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र के आगे दिया जलाकर पूजा करें। कार्यस्थल पे जो भी आपके औजार हैं, जो भी आपकी मशीनरी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, उन्हें गंगा जल से पवित्र करें। उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूलों से सजाएं। भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र को लाल पीले वस्त्र पर रखकर उन्हें भी फल, फूल, अक्षत, लड्डू, नारियल, दीपक, धूप और सप्तधान्य अर्पित करें। ओम विश्वकर्मये नमः, ओम आधार शक्तपये नमः, इन मंत्रों का जाप करें, उनको दीपक लगाएं, उनको धूप से आरती करें। जितने भी आपने औजार, मशीनें, वाहन, कंप्यूटर, लैपटॉप सबका तिलक किया है, पूजन अर्चन किया है, उनको भी ये दीप धूप अंत में दिखाएं। और फाइनली जो भोग आपने भगवान विश्वकर्मा को लगाया है, वो भोग अपने कार्यस्थल पे या जहाँ पे भी आपका पूजन का स्थान है, वहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं उनको बांटें और प्रभु के आशीर्वाद की कामना करें। अगर मैं आज की पीढ़ी के लिए बात करूं तो वो अपनी स्टडी टेबल, लैपटॉप या वर्क स्टेशन को भी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई और काम में दोनों में ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। अब हम बात करते हैं कि इस पावन पर्व पे आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सही डायरेक्शन मिले, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति हो। तो सबसे पहले जब आप पूजा का आरंभ कर रहे हैं तो सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार कर सकते हैं या 21 बार कर सकते हैं। कार्यस्थल के पूर्व और उत्तर दिशा में दीपक जलाएं। हल्दी से ओम लिखकर औजार या मशीन पर अंकित करें। ये आपके पूरे कार्यस्थल को और आपकी मशीनरी को या आपके औजारों को पॉजिटिविटी देगा। इस पूजा से व्यवसाय, उद्योग और शिल्प में वृद्धि होती है। नए प्रोजेक्ट्स में आपको सफलता मिलती है। उपकरणों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि टूट फूट या दुर्घटना की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। कार्यस्थल पर टीम
टीम भावना और सहयोग बढ़ता है। साझा पूजा करने से सबका मनोबल बढ़ता है और त्योहार जैसी फीलिंग जब आती है तो एक गरिमा, एक सम्मान उस पूरे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। आने वाली पीढ़ियों को परिश्रम और सच्चाई का महत्व सिखाता है यह त्योहार। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि सृजन, आराधना और श्रम का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे औजार और निर्माण कार्य भगवान विश्वकर्मा की कृतियों की तरह अगर श्रद्धा और सतर्कता से पूजे जाए तो वह हमें सुरक्षा, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 17 सितंबर 2025 को मनाया जाने वाला विश्वकर्मा पूजा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है। 17 सितंबर 2025 को मनाया जाने वाला ये पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, ना ही एक परंपरा है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो किसी निर्माण, तकनीक, कला, डिजाइन या नवाचार से जुड़ा है। वैदिक शास्त्रों में वर्णित उनकी दिव्य रचनाएं और अस्तित्व इस पूजा को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस पावन अवसर पर उनके अवतारों से प्रेरणा लेके श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को कार्यक्षमता, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पारंपरिक दृष्टि से हमें देवताओं के दिव्य शिल्पकार की ये पर्व याद दिलाता है और आज की पीढ़ी के लिए ये डे ऑफ क्रिएटिविटी है। एक रिमाइंडर है कि मेहनत, इनोवेशन और पॉजिटिव एनर्जी से हर काम में सफलता मिल सकती है। इस पावन पर्व पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा श्रद्धा और विधि पूर्वक करने से कार्यकुशलता, तकनीकी प्रगति, मेंटल फोकस और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।